anomalous behavior of हेडिंग डालिए एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। जैसे उसमें लिथियम का था, इसमें बेरिलियम का। लिखिए बेरिलियम एक्सिबिस्ट, बेरिलियम exhibits different behavior और कोई बताएंगे देखिए, जैसा कि फर्स्ट ग्रुप में, सुनिए बेटा, फर्स्ट ग्रुप में लिथियम का एनोमलस बिहेवियर था, इसमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। लिखिए बेरिलियम एक्सिस्ट, बेरिलियम different behavior due to small size, as compared to other element, of its group, यानी अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट से अलग होता है, of its group। अब देखिए कौन कौन से इसके बिहेवियर हैं। नंबर 1 लिखिए, सबसे पहला लिखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of beryllium are higher than those of other metals। देखिए अगर साइज छोटा है तो सिंपल सी बात है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही ज्यादा होती हैं कंपेयर टू अदर मेटल्स। नेक्स्ट लिखिए बेरिलियम फॉर्म्स सिंगल टाइप ऑफ ऑक्साइड, beryllium forms single type of oxide MO, केवल ये MO बनाता है। और CaSrBa forms
peroxide also. Peroxides also. Next point. Hydration energy of beryllium. Hydration energy of beryllium is higher than other metals. देखिए ये चैप्टर कुछ है ही ऐसा कि थ्योरी ही ज्यादा लिखानी है, ठीक है ना। आपका हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट कम बैठ रहा हो क्योंकि थ्योरी है, लेकिन ये कुछ है ही ऐसा कि इसकी प्रॉपर्टीज ही आती है पेपर में, और उसमें केवल जितनी ज्यादा लिख दोगे उतने ही नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो यूनिट है वो सारी ऐसी हैं, आपको अच्छे से समझानी है, बस यही एक यूनिट है इसमें थोड़ा लिखाने का ज्यादा है। क्या पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब इसके बाद करेंगे, अब नंबर से चलेंगे 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डी टू स्मॉल साइज। नेक्स्ट पॉइंट डी टू स्मॉल साइज beryllium forms complex compound इसके आगे लिखिए CaSrPa are not forms complex are not forms complex कितने हो गए बेटा बेबी? 5। एक और लिख लो। Beryllium does not react with water. Does not react with water even at high temperature and other metals CaSrPa react even with cold water। देखिए जो बेरिलियम है वो गर्म पानी से भी रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि ये अदर मेटल्स कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करते हैं। Beryllium does not react with water at high temperature. Other metals react even with cold water। यानी कि बेरिलियम तो गर्म पानी से भी क्रिया नहीं करेगा और बाकी की सभी मेटल्स कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर सकते हैं। अगली हेडिंग डालिए डायगोनल रिलेशनशिप between beryllium and aluminium।
एंड एल्यूमिनियम। इसको बनाइएगा जरा। लिखिए बेरिलियम शो बेटा प्लीज लिखिए अर्जुन। बेरिलियम शो some similarities in properties with aluminium. नंबर 1 लिखिए the polarizing power of beryllium and aluminium. Yes sir. The polarizing power of beryllium and aluminium ion is high. Second, the standard oxidation potential values of both the elements are very close to each other. यानी कि बहुत ही सिमिलरिटी है दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, very close to each other. Number 3, the electronegativity values of both the elements are the same. ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। क्वेश्चन अगर कैसा भी आ जाए आप आराम से 3 से 4 प्रॉपर्टीज तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ज्यादातर जो अभी तक आया है तो यही आया है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ए ग्रुप। आपको इनकी प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी होगी, समझ में आ गई? तो आप उसमें कुछ फर्स्ट ए की कुछ सेकेंड ए की साथ में लिखें। और दूसरा क्वेश्चन जो हर साल बनता है, या तो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन, पहली कौन सी पढ़ी थी हमने, मैग्नीशियम के साथ किसकी थी, लिथियम और मैग्नीशियम की, या तो ये आएगी या फिर ये Be और एल्युमिनियम, एक डायगोनल रिलेशनशिप मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अब तक आपके केवल दो ही क्वेश्चन बने, या तो इनकी प्रॉपर्टीज या फिर इनमें से कोई एक डायगोनल रिलेशनशिप।
अब दूसरी आपकी सबसे मेन चीज है इसमें, एल्किल और एरिल डेरिवेटिव ऑफ मेटल्स, यानी इनके एल्किल का मतलब इसमें कोई एल्किल समूह जुड़े था, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी जुड़ जाए, या फिर इसमें जुड़ जाए कोई भी एरिल, बेंजीन, फेनिल, जो भी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इनके एल्किल और एरिल डेरिवेटिव। एल्किल एंड एरिल डेरिवेटिव्स of हेडिंग ये है कि एल्किल एंड एरिल डेरिवेटिव ऑफ एल्कली मेटल्स। इस बार इनके चांस हैं आने के, क्योंकि 70% कोर्स है, काफी कुछ कट गया, इसलिए हो सकता है इस बार ये टॉपिक आ जाए। सबसे पहले आएगा इसमें इनका प्रिपरेशन। देखिए, जब भी कोई कार्बन किसी मेटल से जुड़ता है, किसी भी लिथियम से, मैग्नीशियम से, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटिक मेटल। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटल। और अगर वो पूरा कंपाउंड बना लेता है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसकी प्रिपरेशन में पहला लिखो, वाई द एक्शन ऑफ, इसमें भी फर्स्ट वाई द एक्शन of metals on hydrocarbons. Why the action of metal on hydrocarbon? कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया हमने, गैरेल ले लिया पहले, पहले इस रिएक्शन को लिखिए, फिर इसके बारे में बता। देखो, ये कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मेटल के ऊपर एक्शन, यानी इसके साथ रिएक्शन हुई है इसकी, और कुछ नहीं है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसके बदले ये सोडियम इसके ऊपर मेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना लेगा। इसका नाम हो जाएगा ट्राइफेनिल मेथिल सोडियम। देखिए हाँ,
टेट्राहाइड्रोफ्यूरेट। ये कैटलिस्ट लिया गया है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेट। इसका नाम होगा ट्राइफेनिल मेथिल, और जब इसमें सोडियम जुड़ जाएगा तो इसका नाम ट्राइफेनिल मेथिल सोडियम। ये तो थी एल, इसमें फेनिल जोड़ा है। अब एक ऐसा जिसमें एल्केन जुड़ जाए। इसको लिख लो, एक ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड और बनेगा। पीछे देखिए इसको, देखिए दो हुए आपके, एक एरिल वाला और एक एल्किल वाला। एक एक एग्जांपल बाकी। अब दूसरा मेथड, दूसरा मेथड लिखिए, व्हाई द रिएक्शन ऑफ alkali metals with alkyl और aryl halide। देखिए ये रिएक्शन होगी जब हम फेनिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया लिथियम से कराएंगे तो आपका बन जाएगा फेनिल लिथियम और लिथियम ब्रोमाइड, यानी इसमें हमने एरिल जोड़ दिया। अब कोई भी एल्केन और जोड़ने की लिख लो एक। देखिए एक रिएक्शन आपको सब में एरिल की और एक लिखनी है एल की। एरिल वाला बनाना है तो C6H5Br, और एरिल का बनाना है तो कोई भी R मेथिल ब्यूटेल कुछ भी ले सकते हैं।
नंबर थर्ड, तीसरा प्रिपरेशन मेथड, why the reaction of metal with other organometal compound, लास्ट मेथड है, इसको लिखो बस। थर्ड, तीन काफी है, बस तीन ही मेथड, जैसे यहाँ लिखने तो दो ही होंगे आपको, पर तीन लिख लो। एक एक एक्स्ट्रा लेना ही सही है। Yes, we can try. Why the reaction of metal with other organometallic compound? यानी पहले से ही organometallic compound है कोई, और उसकी रिएक्शन अगर आप इस मेटल के साथ कराओगे तब भी आपको एल्किल या एरिल मेटल मिल जाएगा। पीछे आवाज क्यों आ रही थी? पढ़ाते समय कम से कम शांत रहा करिए, आपको नहीं पढ़ना है, आप शांत बैठिए। हाँ, ये तो हो गई आपकी सोडियम से, एक पोटेशियम से और लिख लो। बेंजीन लेना है इसमें। बस ये आपकी प्रिपरेशन मेथड तीन हो गए, कोई भी दो लिख जाना बस काफी। C2 अच्छा, रुक जाए। चलो एक एरिल का ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक एरिल का हो गया, एक एल्किल का हो गया, बिल्कुल सही है। देखिए अब तक तो क्या प्रॉपर्टीज और डायगोनली आए हैं, पर इस बार सिलेबस हुआ डिलीट, तो हो सकता है इसके एल्किल और एरिल भी हैलाइट आ जाए। अब लिखिए इनकी प्रॉपर्टीज, कुछ एक दो प्रॉपर्टीज लिख लो। नंबर वन प्रॉपर्टीज लिखो, alkyl and aryl derivatives, alkyl and aryl derivative of alkali metals, alkyl and aryl derivatives of alkali metals are very reactive to water, are very reactive to water and air.
they are, सेकेंड प्रॉपर्टी है दे आर spontaneously, they are spontaneously inflammable in air, यानी बिल्कुल तीव्रता के साथ जलते हैं एयर, इनफ्लेमेबल इन एयर। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, नंबर थर्ड पे लिखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स of sodium and potassium are less reactive as compared to organometallic compound of lithium, organometallic compound of lithium। अगला पॉइंट लास्ट है बस ये, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ लिथियम, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ लिथियम कंपाउंड they are called super Grignard reagent। ये तो आपने शुरू से ही पढ़ा हुआ 11th-12th से ही, ग्रिग्नार्ड reagent। अब लिखिए इनके यूजेस, बस खत्म ही, पहले हो गए इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, अब इनके यूजेस, हेडिंग डालिए यूजेस। यूज में लिखिए पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, organometallic compounds of lithium are used as polymerization catalyst। सेकंड लिखिए सोडियम एंड पोटेशियम एल्किल्स, सोडियम एंड पोटेशियम एल्किल्स and aryls are used in organic synthesis। थर्ड लिखिए सोडियम बेंजोफिनॉन, सोडियम बेंजोफिनॉन is a useful reagent, is a useful reagent for removal traces of oxygen, traces of oxygen from nitrogen, from
नाइट्रोजन, बस एक लास्ट यूज और लिख लो, सोडियम, सोडियम नेफ्था हैलाइड, सोडियम नेफ्था हैलाइड is used as a powerful reducing agent, powerful reducing agent। देखिए ये चैप्टर आपको लग सरल रहा है, लेकिन बाद के जो एमएससी या नेट वगैरह के आप पेपर उठा के देखो, इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं एस और पी ब्लॉक में। नहीं, अभी तो एस का पी है, जब दोनों को मिला के एक यूनिट है, ये यूनिट थर्ड है। अभी ये लगभग आपका एक पैटर्न हुआ है एस ब्लॉक, अभी पी ब्लॉक पूरा रह गया है। तो ये इसको जरा आप हल्के में ना लो, इसकी एक एक प्रॉपर्टी को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जो समझ में नहीं आए प्रॉपर्टी उसको आप पूछिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, भले ही आप बीएससी में रट के पास हो सकते हो, लेकिन फिर भी इनको समझना जरूर, आपके आगे ये बहुत ज्यादा जो भी लिखाया है उसको पढ़िएगा, जो लाइन ना आए उसको अंडरलाइन करके लाइए एस ब्लॉक में। फिर भी स्टार्ट करेंगे कहाँ का जल्दी है, एस ब्लॉक थोड़ा सा रह गया है, कल हो जाएगा, कल ही आपका पी स्टार्ट करा देंगे। और पी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसके एटम, परमाणु है। देखिए जब तक टीचर ना जाया करे, आप लोग प्लीज ना जाया करो, ये चीज मैंने कई बार देखी इस क्लास में, टीचर बाद में निकलता है, स्टूडेंट पहले निकल जाते हैं, 1 मिनट का टाइम लगा दिया।